तो गुरलोक जितने एमसीयू के अंदर सुपर हीरोज और सुपर विलन्स है, उतने ही एमसीयू के अंदर साइंटिस्ट भी है, क्योंकि साइंटिस्ट ही आधे से ज्यादा सुपर हीरोज को क्रिएट करते हैं। क्योंकि उनके अंदर पता नहीं क्या चुल होती है, वो कुछ ना कुछ इन्वेंशन कर देते हैं जिसकी हेल्प से एक सुपर हीरो बनता है। जैसे कि आप डॉक्टर एरिस्किन को देख लो, जिसने सुपर सोल्जर सीरम बनाया था और उसकी हेल्प से अपना कैप्टन अमेरिका सुपर हीरो बना था। या फिर अपना हैंक पिम, जिसने पिम पार्टिकल्स बनाए थे और उसने एंडमैन का सूट भी बनाया था। या फिर आप देख लो अपने ब्रूस बैनर को, जो कि खुद ही एक साइंटिस्ट ही है। अब मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं टॉप 5 साइंटिस्ट की रैंकिंग करने वाला हूँ। अब ये रैंकिंग उस हिसाब से नहीं है कि किसने कितना बड़ा आविष्कार करा, ये उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। ये रैंकिंग मेरे हिसाब से जैसे मेरे को ठीक लगा, मैंने उस हिसाब से इसकी रैंकिंग करी है। बाकी आप इसे अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। और हाँ, इस रैंकिंग के अंदर अपने अर्थ के भी लोग हैं और अपने अर्थ के बाहर के भी लोग हैं। तो बाकी चलते अपने वीडियो की तरफ। तो 5वें पे आता अपना रॉकेट रकून। अब इसको जो है वो हाई इवोल्यूशनरी ने बनाया था और इसके अंदर इतना ज्यादा दिमाग है कि किसी भी कबाड़ से कुछ ना कुछ वेपन बना सकता है। और इसने एक ऐसी इक्वेशन सॉल्व कर दी थी जिसकी हेल्प से इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो सकती थी। और वो इक्वेशन खुद हाई इवोल्यूशनरी भी सॉल्व नहीं कर पाया था, लेकिन उसको रॉकेट रकून ने कुछ ही मिनटों के अंदर सॉल्व कर दिया था। और तो इसको हर तरह के वेपन चलाने आते हैं। अब ये टॉप 5 में इसलिए आया है क्योंकि इसके पास काफी ज्यादा दिमाग है और ये कुछ ना कुछ करके किसी भी चीज से बहुत ही खतरनाक वेपन बना लेता है। और चौथे नंबर पे आता है हैंक पिम। अब देखो, इसने पिम पार्टिकल्स और पिम डिस्क जैसी बहुत ही बड़ी बड़ी इन्वेंशन करी है और इसकी हेल्प से किसी भी चीज को छोटा बड़ा कर सकता है और उसको अपने साथ लेके घूम सकता है। जैसे कि इसने पिम पार्टिकल्स बनाए थे जिसकी हेल्प से टाइम ट्रेवल ही पॉसिबल है। अभी बहुत ही ज्यादा बड़ा इन्वेंशन है। और तो इसने एंटमैन सूट भी बनाया था और ये खुद ही ओरिजिनल एंटमैन है और उस सूट की हेल्प से ये चींटियों से भी बात कर सकता है, उनकी लैंग्वेज समझ सकता है और खुद भी उनको अपनी लैंग्वेज में समझा सकता है। और जो पिम डिस्क है उसकी हेल्प से किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को छोटा कर सकता है और छोटी से भी छोटी चीज को बड़ा हो सकता है। और पिम पार्टिकल की हेल्प से ये एंटमैन सूट के साथ एटॉमिक लेवल तक का अपना साइज कर सकता है। और इतने बड़े बड़े इन्वेंशन करने की वजह से ये चौथे नंबर पे आता है क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट था और इसने अपनी एक पूरी कंपनी भी खड़ी कर ली थी। और तीसरे नंबर पे आता है अपना टोनी स्टार्क आयरन मैन। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये रैंकिंग सही ना लगे, लेकिन मेरे हिसाब से अपना टोनी भैया तीसरा नंबर पे आता है। तो देखो, टोनी भैया के अंदर भी काफी ज्यादा दिमाग है। उसने बहुत ही छोटी उम्र से ही काफी चीजें इन्वेंशन करना स्टार्ट कर दिया था और इसने एक केव के अंदर ही पूरा आयरन मैन सूट बना लिया था। बाद में जब अपने घर वापस आया था तो इसने सूट के ऊपर और काम करा और उसे काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया था। और आगे चल के इसने खुद ही नैनोटेक बनाया और तो इसने आर्क रिएक्टर बनाया था जिसकी हेल्प से काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती थी, जो कि इसके सूट को पावर दिया करती थी। और दूसरे नंबर पे आती है शूरी। अब शूरी एक ब्लैक पैंथर है अपने भाई टिचाला की डेथ के बाद, लेकिन उससे पहले इसने वकांडा के लिए काफी सारे बड़े बड़े इन्वेंशन किए। जैसे कि इसने सारे वकांडा के वेपन्स बनाए हैं, इसने पूरे वकांडा के ऊपर शील्ड बनाई है और इसने ब्लैक पैंथर का सूट भी बनाया है। और जितना भी एडवांस आज वकांडा है वो शूरी की हेल्प से है, क्योंकि शूरी काफी ज्यादा जीनियस है और कुछ ना कुछ इन्वेंशन करती रहती है। और तो इनके पास भरपूर मात्रा में वाइब्रेनियम है जिसकी हेल्प से ये और भी ज्यादा अच्छे और काफी ज्यादा बड़े इन्वेंशन करती रहती है। और अब तो ये खुद भी एक ब्लैक पैंथर है। लेकिन शूरी अगर बात की जाए साइंटिस्ट की तो उसके अंदर दूसरे नंबर पे आती है क्योंकि ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है। और पहले नंबर पे आता है अपना ब्रूस बैनर। अब देखो, इसने 7 PhDs कर रखी है और ये काफी ज्यादा जीनियस भी ऐसी वजह से। और तो ये इतना बड़ा साइंटिस्ट है कि अपने पीटर पार्कर की क्लास के अंदर इसके पूरी एक पिक्चर टंगी पड़ी है और वहाँ पे इसके साथ न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट की फोटो भी लगी हुई है। तो आप सोच लो कि ये उस यूनिवर्स के अंदर कितना ज्यादा बड़ा साइंटिस्ट है। और तो इसने गामा रेडिएशन को अपने अंदर इंजेक्ट भी कर लिया था जिससे ये हल्क बना था। और इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि आगे जाकर इन्हें हल्क की पावर और स्ट्रेंथ को और अपने ब्रूस बैनर की कॉन्शियसनेस को एक साथ कर दिया था, जो कि हमने एंड गेम और बाकी शील्ड की वेब सीरीज के अंदर भी देखा है। और यही इसकी सबसे बड़ी फीट भी कह सकते हैं और सबसे बड़ा इन्वेंशन भी कह सकते हैं। इसने हल्क की स्ट्रेंथ और ब्रूस बैनर की कॉन्शियसनेस को एक साथ कर दिया और इसके लिए पूरे 18 महीने लगे थे लैब में। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि अपना ब्रूस बैनर पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर पहले नंबर पे आता है साइंटिस्ट की लिस्ट में। तो ये थे गाइस टॉप 5 साइंटिस्ट की रैंकिंग, जो कि मेरे हिसाब से थी। बाकी आप इसे अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा साइंटिस्ट कौन से नंबर पे होना चाहिए था आपके हिसाब से। बाकी यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।